जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है m इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 4, 5, 6, 7 लीव रिमाइंडर 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइड बाय 9। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, एक नंबर है 4 डिजिट का, जब उसे मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में रिमाइंडर सिंपल 2 आता है। जब उसे 5 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर मेरे पास 3 बचता है। जब उसे 7 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर मेरे पास में 4 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा। जब 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरे पास 4 बचेगा। तो कह रहा है उसी m नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर मेरे को जो ये 4 है, इस 4 में से अगर मैं रिमाइंडर माइनस करूँ तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। इस 5 में से अगर मैं आपका 3 माइनस करूँ, रिमाइंडर माइनस करूँ तो मेरे पास डिफरेंस 2 आ रहा है। इस 6 में से मैं अगर आपका 4 माइनस करूँ यानी रिमाइंडर माइनस करूँ तो डिफरेंस मेरे पास 2 आ रहा है। इस 7 में से अगर रिमाइंडर 5 में माइनस करूँ तो मेरे पास डिफरेंस 2 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल करता हूँ, वो एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए मैं मान लेता हूँ कि नंबर मेरे पास में 10 है। अगर ये मेरे पास एक 10 नंबर है तो मैं इसे 3 से अगर डिवाइड करूँ तो 3 3 से 9 होगा मेरे पास में, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। और इसी नंबर को यानी 10 को मैं अगले नंबर यानी 4 से डिवाइड करूँ तो 2 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2। अब देखिए इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूँ यानी रिमाइंडर का और जिससे मैंने डिवाइड किया है उससे, उन दोनों का डिफरेंस करूँ डिवाइडर का, तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो मेरे पास डिफरेंस 2 आ रहा है। यानी कि अगर मेरे पास डिफरेंस सेम आ रहा है किसका, डिवाइड करने वाली संख्या से और रिमाइंडर का, तो मैं क्या करूँगा, जिससे डिवाइड किया है उन दोनों संख्या का मैं अगर एलसीएम लूँ यानी 4 और 3 का एलसीएम लूँ तो 12 आएगा। और जो कॉमन डिफरेंस था उसको मैं माइनस करूँगा तो क्या मेरी वो संख्या वापस आ रही है जिससे मैं डिवाइड करने पर 3 से डिवाइड करने पे 1 मिलेगा और 4 से डिवाइड करने पे 2 मिलेगा। यस, वही संख्या आ रही है। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे दे रखा है आपका 4 और 5, ये ले लेते हैं। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 20, और मेरे पास कॉमन डिफरेंस इन दोनों का 2 ही था तो 2 माइनस के तो मेरे पास संख्या कितनी है 18। अब इस 18 को अगर मैं डिवाइड करूँ, पहले मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 चौक 16 आएगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में 2 आ रहा है। इसी संख्या को अगर मैं 18 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ये कितना होगा, 5 3 15। क्या डिफरेंस मेरे पास में 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि अगर मैं इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 20 आएगा, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है यानी रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच का डिफरेंस है, अगर वो सेम है तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी जिस संख्या को मैं इनसे डिवाइड करूंगा, और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो मुझे रिमाइंडर मिल जाएंगे। तो इसी लॉजिक को लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 और 6 मेरे पास 12 होता है, और 7 और 5 मेरे 35 होता है। 35 और 12 मेरे पास होगा 420। यानी कि 420 को मैं डिवाइड करूंगा 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या से, 9 9 और 9, क्योंकि मुझे वो संख्या निकालनी है जो 420 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करूंगा तो कितने पर जाएगा आपका, ये 2 पर जाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 0, तो ये 9 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 1 बचेगा, यह 9 उतरेगा। फिर एक इस पे जाएगा आपका 3 पर, 0, 3 दूनी 6, 4 3 12, तो डिफरेंस आएगा आपका 9 3 3। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो 400 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका 0 6 6 और 9 आएगा। अब इसमें से क्या करना है, ये कॉमन डिफरेंस जो कॉमन था वो वाला माइनस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस किया था। तो अगर इसमें से आप 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा 9 6 5 8 आ जाएगा। इसी को आप क्या करें, आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, एग्जामिनर ने जो पूछा है। तो 9 एकम 9, तो 6 उतरेगा, 6 उतरेगा आपका, ये जाएगा नहीं तो 0, फिर 5, 9 7 63, 9 7 63, तो कितना बचेगा आपका 2, और 9 3 27, यानी रिमाइंडर जो बचेगा वो आपके पास 1 बचेगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।